यानी कि तेज प्रताप यादव अब तेजस्वी यादव में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, उससे अलग गुट में आकर के इंटरेस्ट रख रहे हैं। रख कहाँ रहे हैं तो कांग्रेस में आकर के। जातिगत जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ अन्य दलों के जो प्रतिनिधि के जो मंडल थे उसके साथ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पक्की खबर है कि नीतीश कुमार जी आज शरीक होने वाले हैं इस कार्यक्रम में। यानी कि जब रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है पशुपति कुमार पारस जी के गुट के द्वारा, तो वहाँ नीतीश कुमार जी भी पहुंचेंगे, मुकेश सहनी जी भी पहुंचेंगे और तमाम लोग जो लोग दूरी बनाए हुए थे वे भी लोग पहुंचेंगे, ऐसी खबर है। जो पशुपति कुमार पारस जी ने आज जो है रामविलास पासवान जी का जो है पुण्यतिथि मनाने का फैसला लिया है। इससे पहले चिराग पासवान जी ने वार्षिका कार्यक्रम आयोजित किया। पशुपति कुमार पारस जी वे अलग हो गए 5 सांसदों को लेकर के और वे एनडीए का हिस्सा हो गए। उसके बाद हमने देखा कि नीतीश कुमार जी, वे नीतीश कुमार जो कभी 115 सीटों पर बिहार में रहा करते थे, 43 सीटों पर आ गए। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। रातों रात के इस एपिसोड में आज हम अकेले हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं। परिस्थिति ऐसी बनती है कि कभी कभी आपको अकेले भी बनता है, लेकिन रातों रात वाले जो बड़ी जो खबर है, जो रातों रात में जो उसकी खासियत है रातों रात शो का, वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। खबर ये है कि नीतीश कुमार जी का अब जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है। काउंटडाउन शुरू हो गया है बिहार की राजनीति का, और आज नीतीश कुमार जी का भविष्य तय हो जाएगा। अब क्या है पूरा मसला, चलिए आपको बताते हैं। एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट याद कर लीजिए। नवंबर का वक्त था, 10 नवंबर का वक्त था। उस समय में जो रिजल्ट जो आया था उस दौरान नीतीश कुमार जी 43 सीटों पर पहुंच गए थे। लेकिन इससे पहले जब चुनाव हो रहा था उस दौरान समीकरण बिहार के कुछ बदले बदले से नजर आए थे, रंग बदले बदले से नजर आए थे। और इस रंग में कौन किस रंग में रंगा हुआ था, किसके नाखून कहाँ डूबे हुए थे, ये बात कोई बताने वाला नहीं हुआ। और इसके बाद नीतीश कुमार जी को भी कहना पड़ता है कि कौन किसके साथ था ये तो पता ही नहीं चला चुनाव के दौरान। इसके बाद हमने देखा कि नीतीश कुमार जी, वे नीतीश कुमार जो कभी 115 सीटों पर बिहार में रहा करते थे, 43 सीटों पर आ गए। और इसके पीछे बड़ी वजह के रूप में देखने लगे चिराग पासवान को। दरअसल लोजपा तब एकत्रित थी और लोजपा किस प्रकार से काम कर रही थी ये किसी को नहीं पता था। चिराग पासवान जी अपने स्टैंड पर कायम थे। एनडीए के विरोध में वो प्रत्याशी उतारने का उन्होंने दावा किया, लेकिन उतारा प्रत्याशी नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन भाजपा के कुछ सीटों पर जहां चिराग पासवान के सिटिंग कैंडिडेट थे वहां जाकर के उन्होंने वहां भी सीट उतारा, अपने प्रत्याशी को उतारा था। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार के दिल में ये बात चुभ गई और नीतीश कुमार जी को एक बड़ा घाव मिला लोजपा के द्वारा। इसके बाद चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी को फूटे आंख भी नहीं सुहाने लगे। और इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ, लोजपा के भीतर खाने में क्या कुछ हुआ, ये बात भी अब आपसे छुपी हुई नहीं है। लोजपा का बंगला का जो नींव था उसे ही हिला दिया गया। यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो संस्थापक थे, उनके इस दुनिया से जाने के महज कुछ ही महीनों के अंदर उनके जो लोजपा के जो मजबूत स्तंभ थे, यानी कि रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति कुमार पारस जी, वे अलग हो गए 5 सांसदों को लेकर के और वे एनडीए का हिस्सा हो गए। अपना अलग खेमा बने लोजपा नाम से, और उनके मुताबिक उन्होंने चिराग पासवान जी को अलग कर दिया और वे चले बैठे एनडीए में, और एनडीए में जाकर के नीतीश कुमार के करीबी हो गए। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जी का काउंटडाउन कैसे शुरू हुआ है। देखिए, बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो आज 2 काम होने वाला है। एक, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पहला पुण्यतिथि है जिसको लेकर के तमाम लोग उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव को लेकर के नामांकन जो होना है उसकी अंतिम तारीख है। तो पहली बारी रणनीति पर काम कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐसा हथियार लगाया है, ऐसा ब्रह्मास्त्र चला है जिससे नीतीश कुमार के दोनों विरोधी जो भीतर खाने में थे, जो प्रत्यक्ष रूप से थे, अप्रत्यक्ष रूप से थे, उसे जो है नीतीश कुमार जी ने मजा चखा दिया है, कंट्रोल कर लिया है, साथ दिया है। अब कैसे, ये देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ऐसे व्यक्ति थे, उनकी पार्टी लोजपा ऐसी थी
जिन्होंने नीतीश कुमार जी को बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा डैमेज किया। जिसके बाद नीतीश कुमार जी ने उनकी पार्टी में जो है कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के प्रभाव से ही पार्टी अलग अलग हुई, और ऐसे में जो पशुपति कुमार पारस जी ने आज जो है रामविलास पासवान जी का जो है पुण्यतिथि मनाने का फैसला लिया है। इससे पहले चिराग पासवान जी ने बरसी का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिस दौरान घूम घूम करके नीतीश कुमार से वे जो है समय मांग रहे थे। नीतीश कुमार जी ने समय नहीं दिया था, और जब बरसी का वक्त आया तो वहाँ नीतीश कुमार जी नहीं पहुँचे, लेकिन और भी लोग नहीं पहुँचे। मुकेश सहनी जी, वीआईपी प्रमुख है मुकेश सहनी जी, वे भी वहाँ नहीं पहुँचे थे। जदयू के कोई भी मंत्री वहाँ नहीं पहुँचे थे, न तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी चिराग पासवान के आमंत्रण पर उनके आवास पर यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बरसी के कार्यक्रम पर पहुँचे थे। इसके बाद चिराग पासवान जी के गुट के द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। इसके बाद विनोद सिंह जो कि लोजपा के कदावर नेता थे, वे इस बात से नाराज होकर के उन्होंने पाला ही बदल लिया और जदयू के गोद में चले गए नीतीश कुमार के साथ होली। लेकिन एक और बात है यहाँ पे, उस समय ये प्रचार किया गया कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वे रामविलास पासवान जी को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वहाँ भी इस स्टैंड को क्लियर कर दिया। आपको बता दें कि आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पक्की खबर है कि नीतीश कुमार जी आज शरीक होने वाले हैं इस कार्यक्रम में। यानी कि जब रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है पशुपति कुमार पारस जी के गुट के द्वारा, तो वहाँ नीतीश कुमार जी भी पहुंचेंगे, मुकेश सहनी जी भी पहुंचेंगे, और तमाम लोग जो लोग दूरी बनाए हुए थे वे भी लोग पहुंचेंगे, ऐसी खबर है। एनडीए के लोग तो पहले से पहुंचेंगे, क्योंकि आपको याद होगा एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया गया था संजय जायसवाल जी के द्वारा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि लोजपा का मतलब होता है पशुपति कुमार पारस, न कि चिराग पासवान। ये बात संजय जायसवाल जी ने कही थी। यानी कि नीतीश कुमार जी यहाँ अगर पहुंचते हैं तो इसके साथ ही स्पष्ट कर देंगे कि चिराग पासवान जी का कोई वजूद नहीं है, लोजपा का मतलब जो है पशुपति कुमार पारस जी है, रामविलास पासवान के असली वारिस पशुपति कुमार पारस जी हैं। ऐसा नीतीश कुमार जी अपने पहुंचने के साथ ही इस बात पर मुहर लगाते हुए दिखेंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने उपचुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान जी को साथ लिया है, वो इस चिराग पासवान जी को जिसने नीतीश कुमार जी को सबसे ज़्यादा डैमेज किया था, और तो उस चिराग पासवान को नीतीश कुमार जी ने साथ लिया है। इस बात पर पुख्ता मुहर तब लग जाएगा जैसे ही नीतीश कुमार जी वहां पहुंचते हैं अपने दल बल के साथ। वहीं दूसरी ओर बात करें तो चुनाव में सबसे नंबर 1 पार्टी बनकर के कौन उभरी? राजद। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आपको रवैया याद होगा। अभी जातिगत जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ अन्य दलों के जो प्रतिनिधि के जो मंडल थे उसके साथ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। इसके बाद क्या कुछ हुआ और किस प्रकार से जातिगत जनगणना के मसले पर बीजेपी की किरकिरी हुई, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि वे नीतीश कुमार को ऐसे ही कहते रहे और नीतीश कुमार जी जाते रहे सबको साथ लेकर के। उन्होंने लगे हाथ बाढ़ और नदियों का जो जोड़ने का परियोजना था उस पर भी उन्होंने चिट्ठी लिख दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने भाव देना उचित नहीं समझा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा और सीधे तौर पर कहा कि हमारे पास चिट्ठी नहीं पहुंची। कोड में यह बात थी कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को हद से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे ही बढ़ेंगे तो तेजस्वी यादव हावी हो जाएंगे। 2017 में जब सरकार थी नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ, तो उस दौरान भी नीतीश कुमार जी ने यही कहा था कि तेजस्वी यादव उन पर हावी हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं, तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव है और विद्रोही छवि के माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के सदस्य हैं, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र हैं और राजद से विद्रोह करते हुए आजकल फिर रहे हैं। ऐसे में राजद से अलग होकर के उन्होंने अलग मोर्चा बनाया था। मोर्चा बनाने के साथ ही बहुत सारी बातें हुई थी और मोर्चा बनाने के साथ ही जो राजद ने तेज प्रताप यादव को अलग कर दिया। शिवानंद तिवारी जी का आपको बयान याद होगा। इसके बाद आपको बता दें कि ये खबर चली थी कल दिन भर मीडिया जगत में कि तेज प्रताप यादव जी कांग्रेस के संपर्क में है और इसके पीछे जो कांग्रेस के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं अशोक जी जो है उनसे मुलाकात की भी खबरें आई कि तेज प्रताप यादव जी ने उनसे मुलाकात की है। और ये भी चलने लगी मीडिया जगत में कि तेज प्रताप यादव जी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बात की अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं हुई है, लेकिन अब आपको बताते हैं। आकाश यादव, आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव के काफ़ी करीबी थे। अब चिराग पासवान जी के जो चाचा है पशुपति कुमार पारस जी, उनका जो दल है राष्ट्रीय
जो लोजपा है, राष्ट्रीय लोजपा, उसमें जो है छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं आकाश यादव जी। तो आकाश यादव जी से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसके पीछे उनका अहंकार है और उनका अहंकार ही है जिसकी वजह से राजद में उठापटक चल रहा है और राजद जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी तक नहीं पहुंच सकेगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर क्या ही कहने। बातें स्पष्ट थी कि कांग्रेस अब नहीं चाहती है। कांग्रेस के सीएलपी लीडर अजीत शर्मा भी कह चुके थे, यानी कि तेज प्रताप यादव अब तेजस्वी यादव में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, उससे अलग गुट में आकर के इंटरेस्ट रख रहे हैं। रख कहाँ रहे हैं तो कांग्रेस में आकर के अपना जो है रुचि दिखा रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार जी की बात करें तो जदयू के भी लोग कह चुके हैं कि तेज प्रताप यादव में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद का बनने का तमाम खूबी मौजूद है और तेजस्वी यादव को लगातार नीतीश कुमार जी बैकफुट पर ढकेल रहे हैं। तो ऐसे में अगर तमाम चीज़ों को एकत्रित करते हैं ना आप, तो दो चीज़ दिखता है। नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े विरोधी कौन? तेजस्वी यादव। और साथ रहकर या फिर अगल बगल रह करके सबसे ज़्यादा घाव देने वाले कौन? तो चिराग पासवान। तो नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस जी के माध्यम से साध रहे हैं, वहां पहुंच करके संदेश दे रहे हैं पासवान समाज में, दलित समाज में। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव के माध्यम से साध रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब देखिए नीतीश कुमार के साथ साथ कौन है। जब नीतीश कुमार जी हैं तो स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी के साथ जीतनराम मांझी जी हैं, वीआईपी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार के साथ हैं। कांग्रेस कैसे नीतीश कुमार के साथ है ये बात भी पहले हम साबित कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव कमोबेश अगर ऐसे देखें तो ऐसे आकर के हुए नीतीश कुमार जी के ही साथ हैं। तो यानी कि बीजेपी के अलावा भी नीतीश कुमार जी इतने दलों को एक साथ एक सूत्र में मौजूदा राजनीति में लेकर के चल रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें कब हो रही है तो उपचुनाव के ठीक पहले, यानी कि नीतीश कुमार जी ने युक्ति लगा करके पॉलिटिकल सर्जरी कर दी चिराग पासवान की और तेजस्वी यादव की एक साथ। अब नीतीश कुमार जी का जो मैदान है वो खुला हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार जी का भविष्य क्या होगा वो नीतीश कुमार जी के फैसले पर निर्भर है। G23 वाली बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, भीतरखाने में चल रही है। ममता बनर्जी जी भी हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन बीजेपी के साथ वर्तमान में तो नीतीश कुमार जी रिश्ते सहज कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए नीतीश कुमार जी को पता है कि बीजेपी के साथ रिश्ते कैसे होने वाले हैं और बीजेपी क्या करने वाली है नीतीश कुमार जी के साथ। यानी कि स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी ने पॉलिटिकल सर्जरी कर दी है एक ही कैंची से, चिराग पासवान जी की और तेजस्वी यादव की। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।